बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ज़ीरो टू हीरो। जैसे कि आप हमारे एपिसोड देखते आ रहे हैं, माशाल्लाह पसंद कर रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम का मकसद है ज़ीरो टू हीरो, मतलब ज़ीरो से इंसान शुरू करता है, फिर हीरो बनता है। उस हीरो बनने के लिए भी उसके साथ कितने मुश्किलातें आती हैं और कितनी आसानियाँ आती हैं और कितनी तकलीफ़ों से और कितनी खुशियों से गुज़र कर हीरो बनता है। और उस हीरो की नॉलेज कितनी है और वो कितना काम कर चुका है, चाहे मिस्त्री हो, मैंने जैसे पहले भी कहा है, चाहे प्लम्बर हो, जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट हो, जहाँ कोई भी फोर्स हो, जब तक वो हीरो नहीं होते हमारे मुल्क में तो मज़ा नहीं आता है। जैसे चांद पे सितारे ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसी तरीके से आज हमारे साथ बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी और हमारा हीरो, मुल्क का हीरो, हमारी कौम का हीरो, हमारे सूबे का भी हीरो है और हमारा दिलों का भी हीरो है। जी हाँ, देर नहीं करेंगे, आज मिलवाएंगे जल्दी उससे, क्योंकि आज बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प प्रोग्राम होगा। और आप उसके बड़े सारे फ़ैन जितने हैं, जिन्होंने मुझे, दोस्तों ने मैसेज किए हैं और जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी की है और फ़ोन भी किए हैं मुझे कि इस शख्सियत को गफूर भाई बुलाएं और इससे आपका ज़्यादा क्लोज है तो आप इससे ज़्यादा अच्छे टूरिस्ट सवाल करें और हमें नॉलेज दें उसके बारे में, वो इस फील्ड, इस चीज़ में, इस काम में हीरो कैसे बने। जी हाँ, मिलवाते हैं आपको। उसका नाम है, उस शख्सियत का नाम है एम शरीफ बलोच। जी हाँ, एम शरीफ बलोच का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि पुलिस, एसएचओ, कभी क्या कभी क्या। जी हाँ, आपको देर नहीं करते, मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शरीफ बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम। गफूर खान साहब, आपका कैसे? बहुत शुक्रिया। आपने अपने इस पॉडकास्ट के प्रोग्राम में मुझे दावत दी, बुलाया, और हम देखिए चले भी आए 7 मंजिल ऊपर चढ़कर। लोग कहते हैं कि कई समंदर पार करके आते हैं, हम 7 मंजिल पार करके आपके पास आए आपके प्रोग्राम में। नवाज़िश सरकार, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। शरीफ बलोच, शरीफ बलोच कौन है? ये नाम शरीफ बलोच का किसने रखा और शरीफ बलोच इस फील्ड में कैसे आए? देखिए, कोई भी एक नई चीज इजाद होती है, जो भी इजाद हो, चाहे वो जमीन से निकले या आसमान से गिरे या इंसान की शक्ल में पैदा हो, उसका नाम देना जरूरी होता है। नाम एक पहचान के लिए होता है। और जाहिर है, ये खल के दुनिया, जब इंसान दुनिया में आया तो अल्लाह ताला ने उसे इंसान का नाम दिया। इंसान तो वो है, अब उसके बाद उसको पहचान के लिए उसको उसका नाम दिया। जैसे गफूर साहब हमारे मुल्क के बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत है, कौन नहीं जानता आपको। इसलिए आपका नाम आया गफूर साहब, जैसे मुझे भी नाम मिला है मोहम्मद शरीफ बलोच। यकीनन मेरे वालिदैन ने रखा, और ये उन्होंने हो सकता है सोच के रखा हो ये कोई शरीफ आदमी ही नहीं बनेगा बड़ा होकर। नहीं, मेरा मकसद ये है कि शरीफ बलोच कौन है? पुलिस वाला है या बलोच है या खूबसूरत कॉमेडी इंसान अदाकार है? इन तीनों में से मेरा मकसद ये था कि क्या है। देखिए, जब आप दुनिया में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो यकीनन आपको अपनी फैमिली से एक नाम मिलता है। जब आप दुनिया में सरवाइव करते हैं, काम करते हैं, तो आपकी काम भी आपकी पहचान बनती है और काम की वजह से ही आपको एक नाम मिलता है। एक आदमी है, वो गफूर साहब है मिसाल के तौर पर, वो आज पॉडकास्ट का वो नहीं है कंपेयर, वो हो सकता है कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है या पायलट है, जहाज चला रहा है। तो अगर जहाज चला रहा है तो गफूर साहब कैप्टन लगा हुआ होगा ना। तो आप जो दुनिया में करते हैं, उसके बाद आपके करने का जो काम है, उसके हवाले से आपको एक नाम मिलता है। तो अब शरीफ बलोच, जाहिर सी बात है, मेरी जो मदर टंग है वो बलोची है। हम बलोची बात करते हैं, बलोची स्पीकिंग है। जो है आई एम बाय बर्थ मेरी बिहारी से है, कराची से हूँ मैं, तो बलोची बोलता हूँ। तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि शरीफ बलोच साहब, आप माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में एक आपने अपना लोया मनवाया, अपने काम से अपना नाम बनाया। इसमें आप कैसे आए? आपके फैन को पता नहीं है, काफ़ी दोस्तों को पता नहीं कि शरीफ बलोच इस फील्ड में कैसे आया, तो ये ज़रा बताएं। अच्छा, ये जो फिल्मी सफर है या एक्टिंग का जो सफर है, उसमें जो बुनियादी बात ये होती है कि कौन बाय बर्थ एक्टर है, एक हादसाती एक्टर होता है। हाँ,
अचानक किसी की नजर पड़ती है कि यार ये हीरा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो इसी तरह से इंडस्ट्री में आए, आज माशाल्लाह उन्होंने नाम बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे। तो किसी की भी नजर पड़ती है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, यार ये बंदा है काम का, इसको ले लो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाई बर्थ उनके अंदर वो कीड़ा, जरासीम या जम्स कह सकते हैं कि उनके अंदर होता है, कि उनको पता होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और मैं बना ही शायद इसी काम के लिए हूँ। तो वो अपने इस काम के लिए स्ट्रगल करता है। वो जब से वो होश संभालता है तो होश में ही उसको ये पता अंदाजा होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है और वो जैसी होश में आने लगता है तो उसे पता चलता है कि मेरी जिन्स कौन सी है, बिल्कुल, मेल है या फीमेल है या शीमेल है, उसी की फीलिंग महसूस और फीलिंग से वो अपने आप को बनाना शुरू करता है, उसमें वर्किंग कर रहा होता है। तो इसी तरह से ये एक इंसान के अंदर जो चीज है ना, वो उसे शऊर आने के बाद उसे एहसास होता है कि मेरे अंदर ये है और मैं सब बाहर निकालूं। इसका मतलब है कि आपने ये, इसका मकसद जो मिसाल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पैदाइशी एक्टर हैं। मैंने पैदाइशी एक्टर नहीं कहा, पैदाइश में एक्टर कैसे बन सकता है ये बताइए आप। आपने कहा कि जो मिसाल दी, जिसके अंदर जंप्स होते हैं। आपने जब माशाल्लाह से होश संभाला, बड़े हुए, आपके अंदर ऐसी कला आई, आपने फीलिंग महसूस की होगी कि मैं इतनी नॉलेज तो होगी ना आपको, फिल्में टीवी देखते हुए, कि हाँ यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, जहाँ चीज़ आई। मेरा मकसद ये है कि आप पहली दफ़ा जब एक्टिंग की दुनिया में आए, स्क्रीन की दुनिया में आए, टीवी की दुनिया में जब आए, पहले आप टीवी में आए, माशाल्लाह से आए होंगे, तो आपने ये सफ़र पहला किसने आपको मौका दिया कि शरीफ बलूच, ये तुम अच्छे लग रहे हो, तुम हीरो बन सकते हो, ऐसे किसी ने? मैंने फिर वही बात आपको दोहराऊंगा कि जब तक आपके अंदर होश नहीं आता, जब आप वो सफेद और काले को नहीं समझ चाहते, जब तक आपको पता नहीं है आप क्या हुआ पीछे जो गुजर गया, लेकिन जब आगे वाला वक्त जिसमें आपको होश आता है कि आपको आगे क्या करना है, तो उसमें बाज़ टाइम ये भी होता है कि आप किसी को फॉलो करते हो। मिसाल के तौर पर बहुत सारे एक्टर्स हैं और लेजेंड्स हमारे, आज वाले जो लोग हैं उन्होंने उनको फॉलो किया, बिल्कुल ऐसी है, उससे पहले वाले ने उनको फॉलो किया, बिल्कुल। इस तरह से फॉलोअर्स बनते हैं जो हीरोज होते हैं, चाहे वो शोबिस के हीरोज हो, चाहे वो किसी और प्रोफेशनल्स, बिल्कुल, तो उसको देख कर वो बनाते कि यार ये हमारा आइडियल है, ये बहुत अच्छा प्रोफेसर है, अच्छा डॉक्टर है, ये अच्छा पायलट है, मैं इसको फॉलो कर दूं, मैं इसके जैसा बनकर दिखाऊंगा। ये हर इंसान की अपनी फीलिंग पर मुयस्सर है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं इस फील्ड में, जाहिर सी बात है, मुझे ये जम्स, ये जरासीम कैसे लगे, आपका सवाल शायद यही है। जी जी, कि मैं क्यों इस तरफ आया। इसका बैकग्राउंड ये है कि मुझे अपने फैमिली से ये जम्प्स लगी। अच्छा, शायद नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को यही तो चीज है कि बहुत सारी चीजों को पता नहीं। शरीफ बोलो बेसिकली कहाँ से है पता चलेगा आज। मैं शायद 1972 या 3 की बात है, मेरी उम्र जाहिर है यकीनन मेरी 62 की पैदाइश है, मैं 10-12 साल का ही होऊंगा। तो उस वक्त में मेरे मामू होते थे, वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अच्छा, उनका नाम था वसीम राजा। तो पहली उनकी फिल्म जो है वो रिलीज हुई, पहली हिंदी फिल्म थी जो कलर में थी, जिसमें मैडम नूरजहां के और बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स के गाने थे। बड़ा एक हिट फिल्म साबित हुई वो, और वो वही अदाकार वही मुराद से मुशाबहत रखते थे और इस वजह से वो हिट हुए। उनका नाम था वसीम राजा, और उनकी फिल्म ओडिन सिनेमा जो खत्म हो गया, ओडिन मार्केट हो गया, यहाँ पर वो फिल्म जो है वो ऑन स्क्रीन हुई थी, लगी थी। और मेरा घर इस सिनेमा के बिल्कुल दीवार के साथ दीवार मिला हुआ एक बिल्डिंग में। अच्छा, जाहिर है वो उस 12 साल से पहले तो मैं फिल्म नहीं देखता हूँगा, लेकिन जब वो फिल्म लगी, जाहिर है वो देखा, रिश्तेदार है, मामू है, देखना पड़ेगा, मेरी माँ के भाई है, बिल्कुल, तो जाहिर है पूरे खानदान ने फिल्म देखी होगी ना, बिल्कुल। तो मैंने भी जाकर वो देखी। फिर हमें और कहीं दूर जाना नहीं पड़ा, हमारे घर के साथ ही वो सिनेमा था। अब मैंने एक बार देखी, मुझे अच्छा लगा, इतना बड़ा स्क्रीन, और टेलीविजन भी शायद उस वक्त नहीं था घर में हमारे 72 या 3 में, तो वो सिनेमा की वो बड़ी स्क्रीन देखी, तो हमें पता चला कि यार ये हमारा मामू और इतने बड़ी स्क्रीन में आ रहा है, तो वो अच्छा लगा, वो ऑब्जर्व किया। तो जाहिर है फिर वहीं से फॉलोइंग शुरू हो जाती है। जब आपको एक चीज अच्छी लगती है तो वो अच्छे लगे,
तो उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद उनकी फिल्में आनी शुरू हो गई, और फिर उन्होंने उर्दू फिल्मों में भी काम किया, पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। तो बस हम उनको देखते थे और वो जम्स लग गए। अच्छा, कोई काम नहीं किया। तो फिर उसके बाद उनकी भतीजी से मेरी शादी हुई। ये बड़ा ट्विस्ट। देखो नाज़रीन, आपके जितने शरीफ भाई फैन हैं, दोस्त हैं, और हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे भी फॉलोइंग वाले जितने भी हैं, उनको पता नहीं है शरीफ बलोच की स्टोरी। आज सही मुकम्मल पता चलेगी। फिर क्या हुआ जी? तो शादी हो गई? जब जाहिर है जिसके आप फैन हैं और वहीं से जो है वो आपकी शादी हो रही है, बिल्कुल, तो आप तो फिर हो गए ना, आप तो फिर टीम में शामिल हो गए। बिल्कुल। अब आप अपने मकसद की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो वो ये कि वो शादी के शायद पहले ही साल या दूसरे साल में, तो जाहिर मैं उनके करीब होने लगा। तो मुझे वो ईस्टर्न स्टूडियो भी कभी कभी लेकर जाते थे, चलो आओ जाओ तुम्हें शूटिंग दिखाए। अच्छा। तो ईस्टर्न स्टूडियो में अक्सर उनकी फिल्मों की शूट वगैरह होती थी, तो मैं जाता था उनके साथ। तो वहां से कनेक्शन शुरू हो। फिर एक दिन पीटीवी पर उनका एक ड्रामा ऑन एयर हुआ था, बल्कि नहीं बन रहा था, साम नाम से। तो उसमें उनका लीड कैरेक्टर था। तो कहने लगे चलो पीटीवी देखा तुमने? मैंने कहा नहीं। कहले चलोगे? मैंने कहा हाँ। वाह। मैं चल पड़ा उनके साथ। उस टाइम पीटीवी एक रूज, अरे तो अंदर ही नहीं जा सकते थे। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो मुझे डायरेक्ट ले गया। मैं तो इस बात से बिल्कुल बारातर था कि पीटीवी में के अंदर जाने के लिए आपको कहीं लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, किसी से पर्ची लेनी पड़ेगी, आपको अंदर से कोई बुलाएगा तो आप जाओगे। मैं एक स्टार के साथ गया तो मेरा दिल वहां से तो खुलेगा ना। और जब मैं ईस्टर्न भी जाता था तो वो जितने बड़े एक्टर्स थे उस दौर के, मैं उनके साथ ऐसा बैठता था, तो मेरे लिए मामूली सी बात हो गई। तो मेरा डर खौफ तो पहले वहां से खत्म हो गया। बिल्कुल, ये स्टार्ट है मेरा कि जब इस फील्ड में आपका इस कैमरे से आपका डर खत्म हो जाए तो आप काम शुरू कर देते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मैं जब वहां गया तो मैं उनके साथ तक के लिए, तुम बाहर खड़े होके क्या करोगे? ऐसे करो तुम सीन में आ जाओ। अच्छा, मैं क्या करूं? तो मेरी मुझे भी नहीं थे, मैं क्लीन शेव पप्पू सा लड़का था, दुबला पतला था। हाँ। तो भाई उन्होंने क्या किया, मुझे फौरन मुझे लगाई और मुझे बैठा दी पंचायत में। अच्छा। बैठ गया। और यही आपकी जो लाइटें है उससे तेज लाइटें थी। बिल्कुल। जब लाइटें लगी, वो लाइटें आज तक मैं महसूस करता हूँ। वाह, वो लाइटों ने आपका मतलब दिल में अंदर आ गई, बैठ के घर कर लिया। और वो ड्रामा था, फिल्म था, क्या था? साम नाम से एक सिंधी ड्रामा था। अच्छा, सिंधी ड्रामा था वो। हाँ, उसमें सिर्फ आपका कैरेक्टर बैठना था? बैठना, यही बहुत कुछ नहीं करना था। और मैं क्या करूं, मुझे कुछ करने जाना ही नहीं था। अच्छा। मैं तो सिर्फ वहां गया था पीटीवी। तो उन्होंने कहा आप बैठ जाए, मैं बैठ गया पंचायत में। फिल्म में भी आपने की है माशाल्लाह। हाँ, फिर उसके बाद हुआ ये कि इत्तेफाक ये हुआ कि उन्हीं दौर वो सिंधी फिल्मों का, पाकिस्तानी फिल्मों का एक अच्छा सुनहरी दौर था। ऐसे ही। तो वसीम साहब की एक और फिल्म बन रही थी, तो उसकी शूट्स वहाँ कोरंगी की तरफ हो रही थी। जाहिर मैंने कहा ना, मैं भी अक्सर उनके साथ जाता था। तो कहने लगे शरीफ मेरी शूट हो रही है कोरंगी। उस वक्त तो कोरंगी एक ऐसा इलाका था जहाँ पहाड़ जंगल ये वो बहुत था। तो वो जा सकते थे, आ नहीं सकते थे, पता नहीं चलता था वापस आना भी है या नहीं। वो तो हालात पर है कि आप आ सकते हैं या नहीं। जा तो सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे। वही कह रहा हूं ना, जा वापसी का तो फिर अल्लाह पर है। अल्लाह पे हकीकत है। तो जब मैं वहां गया, वहां शूट चल रही थी, शूट हुई, तो डायरेक्टर ने देखा, तो वसीम के भांजे हो? मैंने कहा तो काम करोगे फिल्म में? मैंने कहा यार मैंने कभी किया तो नहीं है, आप कराएंगे तो मैं कर लूंगा। चल कैसा है कि यार अभी ये सिद्धि फिल्म है, इसमें तो मैं कल तुम आना, कल तुम्हारे लिए एक सीन। हाँ? सीन है भाई। मैंने कहा अच्छा। और सीन भी ऐसा था कि वो मेरे इलाके के नजदीक है, वो एक जंगल था जहाँ तो अब एक बहुत बड़ा क्रीक हॉस्पिटल बना हुआ है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था एक गांव का। अच्छा। तो तखत लगा हुआ था, कैमरे ये वे। मुझे जो टाइम किया था, पहुंच गया, नजदीक ही था करके। नहीं क्या करना, क्या नहीं तखत है, आप हो, एक दो करेक्टर और है, आप बैठे हो, और ये गाँव है और ये आपके डायलॉग है। मैंने कहा अच्छा, पढ़े सिंधी में थे? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पढ़े, वो ज्यादा 2 रीटेक से ज्यादा हुआ ही नहीं, वो 2 दूसरे टेक में ओके हो गया। सच्ची रियली, मतलब एक इंसान को पता ही नहीं एक्टिंग कैसी है और उसने कर भी दिया और उसको पता भी नहीं चला। वो पहली बार हुआ, यानी कि पीटीवी में बैठा था, जबरदस्त म्यूट सीन था। अच्छा, म्यूट सीन था। जाहिर है मुझे मतलब भाई पहले से आपको बताया जाता है ना कि आप आइए, आपके लिए सीन है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज डायरेक्शन दिया आपको, मतलब हाँ बस मैं बैठा कैसे बैठना है और बोले ये जुमले आपको बोलने हैं। ठीक है, मैंने बोल दिए, बिल्कुल नॉर्मली बोले। तो कहने लगे यार आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं।
मैंने कहा ये तो मुझे खुद नहीं पता। ये तो मुझे आप बता रहे हैं कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। रियली। और मैं पहली दफा जो है वो डायलॉग बोल रहा हूँ, बूम का जमाना था। हाँ बिल्कुल, बूम लगाया था, हालांकि उसकी डबिंग भी होती है, लेकिन बूम फिर भी लगता था ताकि वो सोर्स में सोर्स के साथ तो डबिंग होगी। उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सिद्धि फिल्म थी। तो वो फिल्म जब हुई, फिर वो जब गई एडिट हुई, फिर उसकी डबिंग का वक्त आया, तो उन्होंने कहा वसीम भाई से कि भाई वो आपका जो भांजा है, हमने उससे ये सीन करा है, उसको बुलाओ तो सही, उससे ये डबिंग करवानी। अच्छा, अब उनको भी नहीं पता कि आप ये काम करके आए हुए हो? नहीं, उनको अच्छा, जाहिर है उस फिल्म में वो लीड कैरेक्टर कर रहे थे, हीरो नहीं, शायद उनकी एज बढ़ गई थी, वो लीड कैरेक्टर पर थे। अच्छा, तो उनको पता तो चल गया था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि भी आ जाओ, जो तुमने काम किया है उसकी डबिंग करो। ठीक है। तो ईस्टर्न स्टूडियो में नहीं हुआ, शायद इंटरनेशनल स्टूडियो जो है, जो पावर हाउस वाला, वहाँ मुझे याद है। तो वहाँ मैं गया तो भाई वो बड़ी स्क्रीन पे सीन चल रहा है बार बार, तो कहने लगी जो आपने कहा आप याद हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा भाई, जो हाँ, तो कहने लगे ये जैसे जैसे ये मुंह हिलेगा वैसे वैसे तुमने बोलना है, जब जाके ये फिट होगा। तो वो पहला तजर्बा था मेरी जिंदगी का। वाह। तो मैंने जिस तरह वहां बोला था, मैंने वहां बोला, यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा मुझे इजाजत है कि नहीं, आप इतना अच्छा बोल रहे हो। उन्होंने और 2 कैरेक्टर दे दिए, वाह, कह ले आप इनके भी डबिंग करें। तो वो मैंने किया। तो उसके बाद फिर मैंने देखा मैं शायद कर पाता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे खुद भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन जिसने मुझसे काम लेना है, मुझे उनको मुझसे ज्यादा पता होता है कि यार ये काम कर लेगा। अच्छा, मैंने माशाल्लाह आपके साथ भी रहा हूँ, बहुत सारे हम लोग रहे हैं साथ। मैंने अक्सर आपको एक चीज़ बड़ी देखी है मैंने, कि कोई चीज़ आपको दी जाती है तो आपको पता नहीं होता है कि क्या दे रहे हैं। जब आप उस चीज़ को पढ़ने के बाद उस कैरेक्टर में आप फौरन घुस जाते हो कि मुझे इसी को इस तरीके से करना चाहिए और बड़ा अच्छा करती है। क्या एक होता है ना यार, ये तो जाहिर है हर एक्टर का अपना अंदाज है कि वो अपने कैरेक्टर को कैसे एक्ट करता है, निभाता कैसे है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि वो मैं सिंपली पढ़ता था, मैं कैरेक्टर में नहीं जाता था। वही कह रहा हूँ। तो जब मैंने महसूस किया कि यार इसको कंसीव करना चाहिए, इसके अंदर घुसना चाहिए, उसके बाद जब इसको आप परफॉर्म करते हो ना, तो वो नेचुरल आ जाता है। तो मैंने जब करना शुरू किया तो उसमें तकलीफ बहुत है। तकलीफ क्या पता है? जैसे हम शरीफ बलोच हट जाता है और वहां पर एक मक्कार किस्म का एक रिश्वतखोर पुलिस वाला आता है, खतरनाक बेईमान पुलिस वाला। हाँ, और वो रिश्वत को भी लेता है। बिल्कुल। वो शरीफ बलोच जो शरीफ होता है वो शरीफ नहीं होता, वो उस कैरेक्टर में आ जाता है। कासा ही मतलब आ जाता है। तो वाह यार, तो वो आप बिलीव करें कि ऐसा लगता है कि वो हमारी जो अपनी अंदर की जो पहली वाली रूह है वो निकल गई है और वो दूसरा शैतान आ गया। वाह। तो जब आप इतना अपने अंदर उस कैरेक्टर को लेते हैं तो आपके अंदर से परफॉर्मेंस निकलती है, मैं ये जानता हूँ। शरीफ भाई, माशाल्लाह आपने फिल्मों से, पीटीवी से, फिर हिंदी फिल्म से स्टार्ट किया लाइव, फिर आगे आए, फिर जाहिर सी बात है आपको पता है 2000 के बाद नया सैटेलाइट चैनल आए, जियो आया, हम आए, यार आया, दीगर चैनल सारे आए। आपने माशाल्लाह बहुत सारे काम किए। सिर्फ अब जो ज़्यादा आपका काम होता है वो नेगेटिव के ऊपर, पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। क्या समझते हैं आप? इसके अलावा भी आप करते नहीं हैं या आपको कोई करना नहीं देता? अच्छा, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, शायद आपने पब्लिक का सवाल मुझे क्योंकि ये हर एक दूसरे बंदे का सवाल है कि आप इसके अलावा ये क्यों नहीं करते? फेसबुक पर मेरी अगर पोस्ट लगती है पुलिस की, तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आ रहे होते हैं, ज्यादातर तो कहते हैं जी बहुत अच्छा, लेकिन उसमें जो 2-4 कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं लोगों के, आप हर वक्त ये पुलिस का कैरेक्टर करते हैं, क्या थकते नहीं है? या आपको कोई देता नहीं है, या आप कोई और दूसरा काम जानते नहीं जानते। इस हद तो है पब्लिक का। लेकिन जब 100 में से अगर 5 लोग आपको कह रहे हैं और 95 लोग आपको कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो वो अच्छा है, ठीक है। इसलिए मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि शोबिज है, शोबिज का जो एक्टर है या पॉलिटिशियन है, मैं ये समझता हूँ ये दोनों लोग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक शोबिज का स्टार अगर जा रहा है, आप उसको फौरन रोक कर कह सकते हो जी मुझे एक सेल्फी दे दे,
आप उसको रोक कर कह सकते हैं कि यार मैं आपका फैन हूं। आप उसको रोक कर ये कह सकते हैं कि यार आपने उस दिन उस ड्रामे में जो ये काम किया था ये ऐसा किया था वैसे। आप पूछ सकते हैं, उसकी मजाल नहीं है जो आपको मना करे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी, वो आपके लिए काम कर रही है। इसी तरह एक पॉलिटिशियन, वो अगर 1000 लोगों में खड़े होकर तकरीर कर रहा है और उनसे तालियां बजवा रहा है, लोग उसके लिए जब ताली बजा रहे हैं, अगर वो रास्ते से जा रहा है उसको रोक सकते हैं क्या सर वो जो उस दिन आपको जो कागजात दिए थे वो तो उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो आप ले गए कि रास्ते में फाड़ के फेंक दिए। ये वो कह सकता है क्योंकि वो एक अवामी नुमाइंदा है। बिल्कुल अवामी नुमाइंदा मतलब आप हमारे पब्लिक के, हमारे मुल्क के हीरो जरिए पूछ सकते हैं। इसी तरह जो आपका जो ये पॉडकास्ट है हीरो से जीरो या जीरो से हीरो, तो जब बंदा जीरो होता है तो उसको कोई नहीं पूछता जब तक उसके अंदर डंडा ना लगे। बिल्कुल, यानी कि एक लगेगा वो 10 हो गया, 10 हो गया, हीरो हो गया ना। यस, जब वो हीरो हो गया। ये आज जो हमने बात की है ना, ये दिल की के आज जो कभी नहीं कही की किसी ने, यकीन करे ना दे, ये जो आज इसने कहा है ना, जब इंसान जीरो होता है तो मतलब कोई नहीं पूछता। जब डंडे का मतलब नेगेटिव ना समझना कि 10 को कह रहे हैं, 10 को, जीरो के आगे एक लगा दे तो 10 बनते, तो इसका मतलब आप कुछ बन गए हो, तो हीरो बन गए। बिल्कुल आप हीरो। क्या शरीफ बलोच को कभी इस फील्ड में कभी ऐसा धोखा मिला किसी से, काम की जो सीन देना था और वो नहीं हुआ? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हुआ। बात ये कि मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। नो डाउट। अभी पहले मैं इस फील्ड में, गफूर खान साहब, 1983-4 का मैंने आपको जिक्र किया था बिल्कुल का। उस वक्त से लेके मैं 88-89 तक मैं ड्रामे फील्ड में जाता रहा। उसमें नाटक रंग एक प्रोग्राम चलता था सिंधी, बिल्कुल, तो मैं अक्सर उसमें मैं कोई ना कोई कैरेक्टर करता था। वो मैं उस वक्त तक इन रहा। उसके बाद फिर मैंने 89-88 के बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 1993 में 94 में फिर मैंने ज्वाइन किया ये शोबिज़। फिर मैंने ये काम शुरू किया और फिर कुछ अरसे तक करता रहा। फिर 97 में मैं फिर आउट हो गया। फिर 1999 से फिर मैंने ज्वाइन किया। पसे आईने चल रहा था बिल्कुल, और एक दो और भी चैनल आ गए थे। एसटीएन आ गया था, तो एसटीएन पे एक ड्रामा चल रहा था पसे आईना, तो उसके लिए उस वक्त मैंने जो है वो कोऑर्डिनेशन की और कोऑर्डिनेशन जूनियर आर्टिस्टों की भी की, हेल्प लोकेशंस की, कैरेक्टर्स किए। तो वो मेरा वहां से तजर्बे का एक नया आगाज और शुरू हुआ। तो वो करते करते फिर जियो की लॉन्चिंग शुरू हो गई थी, उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई 2002 में शायद। तो उससे पहले हम इसका एक प्रोजेक्ट कर रहे थे उमराव जान के नाम से। बिल्कुल। तो उसका कोई 2 या 3 महीने तक ईस्टर्न स्टूडियो में तो उसका सेट लगा हुआ था। तो उसमें एक बहुत बड़ा काम था जो मैंने किया। तो गुले राना साहिबा थी उसकी इंचार्ज। बिल्कुल। ये वाली गुले राना नहीं, दूसरी आर्टिस्ट है एक और। तो उन्होंने देखा कि मैं बड़ी मेहनत से ये काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करें कि ये चैनल हमारा भी टेस्टिंग पर है जियो। तो न्यूज़ ही न्यूज़ चल रहा था उसमें, एंटरटेनमेंट का कहीं जिक्र नहीं था और कोई नहीं था। अभी तो जियो 3-4-5 है ना, और सिर्फ वही अकेला ही था। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें आप ऑफिस आ जाए। मैं ठीक, मैं गया। तो उन्होंने मुझे कहा ये आपका कैबिन है, आप ज्वाइन कर लें। अच्छा, मैंने कहा मैं एज ए एसोसिएट। आपके डायरेक्टर होंगे सलीम देसवाली साहब, और वो एक प्ले कर रहे हैं शीशे का महल। उसमें आप उनको असिस्ट करेंगे और जितना भी जो काम है वो सिर्फ डायरेक्ट करेंगे, बाकी सारा काम आपका है। आज जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके 3 असिस्टेंट उस वक्त होते हैं और उसके बाद एक लंबी सी टीम होती है क्रू की। उस वक्त नहीं थे। उस वक्त मेरी ड्यूटी ये थी कि मुझे सुबह 9 से 9:30 बजे वहां पर आना है, अपने कैबिन में बैठना है। पहले जूनियर आर्टिस्टों को लाइन अप करना है, फिर उसके बाद हमारे जितने लेजेंड्स हैं जो मेन लीड कैरेक्टर कर रहे हैं उनको लाइन अप करना है। उनके पास गाड़ी भेजनी है, उनको घरों से पिक करवाना है, मेकअप आर्टिस्ट को भेजना है, लोकेशन पर पहुंचवाना है। सारा काम कराने के बाद फिर मैं रात को 11 बजे 12 बजे फिर फ्री होता था। तो मुझे बहुत लोड पड़ रहा था मेरे ऊपर। मेरे पास उस वक्त एक और काम आ गया था, तो मैंने इस काम को उस पर तरजीह दी और इसको थोड़ा बैक कर दिया क्योंकि बहुत लंबी टाइमिंग हो रही थी,
वो मैं वो इतनी बड़ी टाइमिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। देखिए हर चीज पैसा नहीं होता, आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है, और मैं उसमें एक्टिंग भी नहीं कर पा रहा था, कैसे करता मैं। अच्छा शरीफ भाई, पीटीवी स्क्रीन, ये अपनी दूसरी नेशनल टीवी स्क्रीन और फिल्म स्क्रीन में आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है काम करने में? देखिए अब अगर मुझे फिल्में नहीं मिल रही है, मैं बोलूंगा नहीं यार टीवी सही है। लेकिन असल जो एक्टर है वो चाहता ये कि मुझे ये बड़ी स्क्रीन मिले, मेरा ये जो मस्सा है ना ये भी इतना बड़ा दिखे। अच्छा। लेकिन जब नहीं मिल रही तो मेरे को टीवी सही है। अच्छा भाई यकीनन जो आर्टिस्ट है वो यही चाहता है कि उसे बड़ी स्क्रीन में काम करने का मौका मिले। अल्लाह का शुक्र है मुझे मौका मिले। मुझे तो इतना बहुत सारे जो फील्ड में आते हैं तो मुश्किलातों का बड़ा सामना करते हैं। आपकी बातों से लग रहा है आपको कोई मुश्किलातें तो नहीं आई इस फील्ड में, जो मैं इस सवाल चाह रहा था आपसे करूं मगर नहीं बन पा रहा मेरा। खुशहाली की तरफ बहुत जा रहे हैं आप, एक्टिंग माशाल्लाह से बहुत सारी की अब कर रहे हैं माशाल्लाह, तो और आप लपा कपूर जिंदगी करते रहे। कहीं ऐसा सीन में ऐसा हुआ किसी डायरेक्टर ने आपको कहा हो शरीफ भाई इस कैरेक्टर से आप आउट हो रहे हैं, ये आपका कैरेक्टर नहीं, आपकी लैंग्वेज ये है, आप इसमें ये करके परफॉर्मेंस दिखाओ, जिसमें आपको थोड़ा सा गिल्टी महसूस हुआ हो कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा? नहीं, मैं इसको गिल्टी फील्ड नहीं कहूँगा। देखिए डायरेक्टर आपका उस वक्त उस प्ले का एक कैप्टन होता है और आपके लिए वो एक टीचर की हैसियत रखता है। टीचर मतलब वो आपको बताएगा, वरना वो डायरेक्टर नहीं है ना। देखिए हर एक्टर काम करना जानता है। नहीं उसमें ये क्या होता है, देखो ऐसा नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि दिल चाहता है कि मैं यार अच्छा कर रहा हूँ। एक इंसान हर कोई भी काम कर रहा होता है ना, वो दूसरे को ये सोच रहा होता है कि नहीं यार मैं तो अच्छा कर रहा था, ये जो मुझे बता रहा है ये जरा इस तरफ ये वैसे असूलन ऐसे होना चाहिए। मेरा मकसद है ये डिस्कस आपके एक्शन होने से पहले होता है। एक्शन होने से पहले होता है जब आप सीआर कर रहे होते हैं। जाहिर है ये डायरेक्टर आपके साथ होता है। ये सवाल इसलिए उन आवाम के लिए, उन लोगों की नॉलेज के लिए मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए जब आपका सीन होने वाला होता है, जब डायरेक्टर कहते हैं जी आओ सीन करते हैं, टैग करते हैं, उससे पहले तो आप सीआर करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं। तो सीआर में जो आप कर रहे होते हैं वही डायरेक्टर चाहता है कि आप ऑन स्क्रीन करें। तो सीआर में ही वो बता देता है यार ये अगर आप इसको ऐसे कर दें, अच्छा जी ऐसे ही करेंगे। तो अच्छा एक्टर वही है जो डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चले, भले चाहे जितने बड़ा लेजेंड एक्टर हो, जो पूरा काम जानता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अच्छा मैं क्या जानता हूँ? देखिए इस फील्ड में आपको रोज सीखना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं मुझे तकरीबन उनके साथ जो है वो काम करने का मौका मिला, तो मैं हर एक डायरेक्टर से सीखता हूँ। अब उनके साथ काम करके मुझे ये तो पता चल गया ये डायरेक्टर जो है वो ये चाहता है, इसके साथ हम ऐसे काम करेंगे तो ये कंफर्टेबल हमसे होगा और हमसे होंगे तो काम अच्छा हो जाता है। अच्छा मेरा एक ये भी है कि आप जूनियर को बड़ा सपोर्ट करते हैं एक्टरों को, ये क्या आपकी ख्वाहिश है या कोई और इसमें राज है? मैंने जैसे आपको बताया कि वो काम जो मैंने काम शुरू किया था पसे आईना का, वो काम ही स्टार्ट जो लिया तो जिनके साथ मैंने काम शुरू किया था, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, एमडी गुल साहब हमारे इंडस्ट्री के बड़े नाम है, बहुत अच्छे एक्टर रहे। तो वो उनका काम यही था। तो उन्होंने मुझसे कहा अगर चलो अगर तुम्हें करना है तो तुम इस काम को यहाँ से सीखो कम अज कम। तो मैंने कहा ये काम भी सीखने का है। तो मैंने उनके साथ ये काम सीखा कि आप कैसे लोगों को लाएंगे, किस तरह से आप इनसे काम लेंगे। तो देखिए सिर्फ आपको 7वें मंजिल पर नहीं चढ़ना, आपको पहली मंजिल चढ़नी पड़ेगी जीरो से। अगर आप जीरो से चलते हैं तो आप कामयाब हैं। अगर आप कहते हैं डायरेक्ट मैं बस हीरो बन जाऊं तो सिर्फ आप ऊपर ही ऊपर बाला ही बाला रहेंगे, नीचे का पता नहीं है आपको। देखिए आप नीचे से चढ़ते हैं ना तो आपको गिरने का खतरा नहीं रहता, लेकिन आप ऊपर से आते हो तो आपको जीरो में आना। पिलर होगा छत पे तो छत मजबूत रहती है, नीचे से चलने वाला तो गिरेगा, उसका अंदाजा वो संभल जाएगा क्योंकि वो नीचे से चला जीरो से। लेकिन जो पैराशूट से आया है अगर वो गिर गया तो क्या होगा? बचेगा कुछ नहीं। तो इसलिए हमने यही सोचा कि हम जीरो से चलते, तो वहां से ऊपर जाके फिल्म में काम करके डायरेक्ट टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर, और फिर मैंने जीरो से स्टार्ट किया। मैंने कहा यहाँ से काम सीखना शुरू करो। आपने अपनी लाइफ में कितने ड्रामे किए होंगे अब तक? ये याद नहीं है, अंदाजा एक 100, 200, 500, 5 लाख? नहीं,
सैकड़ों से तो क्रॉस करके होंगे। अच्छा, गफूर साहब ऐसा उसमें फेवरेट कौन सा आपका कैरेक्टर है जो आपको याद आता है कि नहीं यार ये मैंने अच्छा काम किया, तो दिल कर रहा है इससे थोड़ा सा और भी ऐसे कर लूं? एक होता है ना, एक सीरियस कैरेक्टर होता है, एक कॉमेडी होता है, बंदा सीरियस कर रहा होता है और कॉमेडी दिल ख्वाहिश की इस कैरेक्टर को मैं कॉमेडी में लाऊं, ऐसा नहीं, ये तो देखें उसी वक्त तय होता है जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और राइटर ने स्क्रीन प्ले जब लिखा है उसमें ये बताया कि ये बंदा ऐसा है जो बोल रहा है और ये ऐसे कर रहा है, तो आधी बात तो वही समझ में आ जाती है कि आपको करना क्या है। उसके बाद आप वही काम करते हैं और आपको करना ही पड़ेगा जो राइटर ने लिखा है। बिल्कुल। फिर उसमें कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कि जो आपके फ्लो में नहीं आती, जबान पे चढ़ती नहीं, आप उसको सीधा कर लफ्ज ऐसा होता है आता ही नहीं है। हाँ। 50 तक रिहर्सल कर लो मगर लफ्ज नहीं चढ़ता। हाँ। वो कहते हैं इसको हटा के आपको आगे कर लो। हाँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग है, आप डायरेक्टर से कह सकते हैं यार ये फ्लो में नहीं आ रहा है, ये जंप आ रहा है, तो हम सीधा कर सकते हैं, लेकिन आप उसका पैटर्न पूरा चेंज नहीं कर सकते। अगर सीरियस कैरेक्टर है और आप उसमें कॉमेडी का आंसर डाल दें तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखिए हमारे पास इतने कॉमेडियन एक्टर हैं, आप उनसे सीरियस कैरेक्टर कराएं तो उनको अजीब सा नहीं लगेगा? कर तो लेंगे, वो सब करते हैं, लेकिन अजीब सा। लेकिन एक विलन जो है वो अगर बाप की शक्ल में आता है फिर कॉमेडी में आता है, हमारे बहुत सारे लेजेंड्स हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, हम ज़ाहिर उर्दू में देखते हैं ना सारी चीज, तो उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन हर एक्टर नहीं कर पाता, ऑकवर्ड लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार नहीं ये जच नहीं रहा। अब अगर शरीफ बलोच पुलिस के इस तरह के कड़क कैरेक्टर में आ रहा है, पकड़ो इन्हें, बिठाओ गाड़ी में, ले चलो थाने के, तो क्या हो? अब ये एक चीज अंदर, ये स्ट्रक्चर एक बन गया। अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार वो एक बाप का कैरेक्टर है। अच्छा ये बताओ बाप कैसा है? अगर कड़क है तो कर लूंगा, अगर ज्यादा नरम है तो नहीं कर सकूंगा, क्योंकि यहां से खत्म ही नहीं हो रहा वो चीज, तुम रोज मैं यही कर रहा हूं। अब जब मैं रोज यहां से निकलूंगा, क्यों कड़क बाप क्यों हो? बाप नॉर्मल भी हो सकता है, बाप शरीफ भी हो सकता है, बाप अरे बेटा कोई बात नहीं, मैंने किया वो कड़क बाप वाला, वो ड्रामा था शहजादा सलीम, उसमें एक ट्रैक था पूरा ऐसा कि मैं हूं और उसमें मेरा एक बेटा है, वो बड़ा अकड़ू है और वो नेगेटिव कैरेक्टर है उसका, मेरी एक बीवी है और फिर एक बहू आती है, उनकी लव स्टोरी होती है। अब मुझे बताया कि मैं जो है ना वो बड़ा नरम बाप हूँ, कड़क नहीं हूँ, नरम बाप हूँ जो अपनी बहू को सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे खुद मजा नहीं आया। कभी इस फील्ड से दुख मिला? दुख कैसा मतलब, किस टाइप का दुख? कैसा दुख? बहुत सारे रीजन, मेरा कुछ है कि फील्ड में कभी ऐसा काम नहीं भी मिलता जहाँ किसी की वजह से कोई डिसाइड होता है बंदा के फील्ड में बहुत सारी चीजें मसाइल पैदा होते हैं, आपके साथ कभी हुए? अच्छा, मैं बड़ा पैशनेट हूँ इसमें। अच्छा। हाँ, ये मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने इस काम से। अच्छा। तो जब जिससे आदमी प्यार करता है ना तो उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है। कहीं हार ही नहीं मार रहे नाज़रीन, मतलब कहीं आ ही नहीं रहे, इनको कोई दुख ही नहीं मिला कि ना किसी फील्ड में, ना किस काम के दौरान किसी डायरेक्टर ने भी आपको कुछ नहीं कहा आज तक? यार हमारे यहाँ के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और अच्छा। बहुत इज्जत से काम करते हैं, करवाते हैं, और वो दौर नहीं है। फेवरेट डायरेक्टर कौन है आपका जिसको आप यार काम करता है? आप ये चाहते हैं मैं यहाँ पर 100 डायरेक्टरों को छोड़ के किसी एक का नाम लूं, बाकी 99 डायरेक्टरों के साथ उसी के साथ काम कर रहे हैं, हमने भी किया है और अभी भी दोस्त है सारे। भाई फेवरेट तो होता है ना एक, वो सबको पता है। अच्छा शरीफ भाई, आपने फिल्में कितनी की हैं? फिल्में जैसे मैंने आपको बताया कि एक वो सिंधी मूवी की थी और उसके बाद फिर मैं एक और फिल्म की थी शायद रंगरेजा, और उसके बाद अभी पिछले छोटी ईद और बड़ी ईद को भी 2 फिल्में रिलीज हुई माशाल्लाह, और अब इस ईद पर भी जो फिल्म रिलीज हुई जिसका आप पूछ रहे, जी नाम है कुल्फी। एक यूनिक सा नाम है। हाँ कुल्फी, बिल्कुल जैसे लगा कि बर्फ की जगह में आप बैठे हुए, कुल्फी ठंडक वाली जगह पे, वो तो नहीं है ना कुल्फी, नाम कुल्फी है, नाम ही ऐसा है कि लोग सोचते हैं यार ये क्या होगी फिल्म। इसमें तो क्या कैरेक्टर था आपका? इसमें कैरेक्टर से वही जो पुलिस का में है वही कंटिन्यू हो गया सिनेमा पर, पुलिस का, तो वो किया मैंने पुलिस में कैरेक्टर में मजा आया काम करने में इसमें? देखो मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने इस फील्ड से। अच्छा। आप मुझे कोई भी काम दे
मैं उसको बहुत खुशी से करूंगा, नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि काम को काम समझकर करना चाहिए अगर आप अपने इस काम से प्यार करते हैं तो वो किया मैंने। पुलिस की कैरेक्टर था वो मैंने किया। शरीफ बलोच पर्सनल लाइफ कैसे गुजारते हैं अपनी, काम के बाद, शूटिंग के बाद? देखिए पर्सनल लाइफ जो है वो आपको सुकून देने के लिए होती है। जब आप कहीं पर भी काम करते हैं, जाहिर सी बात है आपको एक टेंशन सी रहती है कि यार ये काम खत्म है मैं घर जाऊं, क्योंकि इंसानी फितरत है कि वो 8-10 घंटे काम करने के बाद वो चाहता है यार मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करूं। तो फ्रेश आदमी घर पर ही होता है जहां आपको सुकून मिलता है। कहते हैं भी घर आपका जो है वो जन्नत है, तो आपको घर को पहले जन्नत बनाना भी पड़ता है। जब जाके आप उसमें जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि मैं जन्नत में आया हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने वो जो जन्नत बना कर रखी है, हाँ। तो हम यहाँ से जब अपने काम से शोबिस से कितनी जन्नत बना के रखी जो है देखिए आप जहाँ बैठते हैं जन्नत तो एक ही है। देखिए आपकी जन्नत, देखिए आप मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, बिल्कुल। तो आपके साथ जो मेरी बैठक है ना वो भी जन्नत से कम नहीं कर रहे। तो मैं ऐसी जगह बात घुमा दी नाज़रीन। मैं जिस जन्नत की बात कर रहा हूँ और जो इन्होंने जन्नत का नाम लिया है, तो बेसिकली ऐसा कोई नहीं। जन्नत वैसी लाइफ स्टाइल को कह रहे हैं और सुकून को कहते हैं। शरीफ भाई आप हमेशा दोस्तों में बड़ा चुलबुल से रहते हैं और बड़ा टाइम देते हैं। कुछ दोस्तों में भी बहुत सारे दोस्त अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे निगेटिव भी हो जाते हैं, कुछ सफर में चल के छोड़ भी जाते हैं। ऐसे दोस्त भी हैं साथ में जो को रहने में बड़ा मजा आता हो आपको कि यार ये दोस्त हो, मेरा माहौल एंजॉय करूं मैं? ये दोस्तों में ऐसा है कि देखिए आपका एक बचपन का एक बड़ा सफर होता है जिसमें आप जब होश आता है 4वीं-5वीं से कि यार ये मेरा दोस्त है, उसके साथ आप स्कूल के अलावा भी टाइम देते हैं। फिर एक टाइम आता है जब आप सेकेंडरीज में जाते हैं, 9th-10th में जाते हैं, वो एक अलग आपकी दोस्ती मिलती है। फिर आपकी कॉलेज लाइफ होती है, उसकी एक अलग दोस्ती होती है। फिर आप जब कहीं जॉब करते हैं तो फिर आपके वो सारे लोग पीछे रह जाते हैं, फिर जो कोलीग्स आपके साथ होते हैं फिर वो आपके दोस्त होते हैं। इसी तरह से जब आप मैरिड लाइफ में आते हैं तो फिर आपके जो दोस्त होते हैं, आवाज कैसे चेंज हो गई, पहले स्कूल, फिर जब शादी पे आते हैं ना, फिर आपके दोस्त जो है ना, इसको कहते हैं। अच्छा फिर आगे फिर वो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, फिर आपकी दोस्ती ज्यादा उनसे हो जाती है क्योंकि वो रोजाना वहीं पर मसले खड़े होते हैं। डरे मत, भाभी देखेंगे प्रोग्राम को, उसमें से कोई आपकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कुछ कहे, आप खुल के बोल सकते हैं। बच्चे के बाद खुशहाली हुई, आगे कुछ बोल रहे थे। नहीं, जाहिर सी बात है जब मैं आपके इस प्रोग्राम में बैठा हूँ तो ये तो आपका एसेट है ना, आप इसको कहीं भी वायरल कर सकते हैं। तो जाहिर है मैं बेखौफ होकर आया हूँ। हाँ, बेखौफ होकर आया हूँ, घर से सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ कि मैं प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। नहीं, आप अच्छी शख्सियत है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान है। नाज़रीन, शरीफ बलोच की पर्सनल लाइफ भी आप देख रहे हैं और उनकी एक्सपीरियंस भी आपने देखिए, और आपके फैन माशाल्लाह बहुत हैं। शुक्र। तो काफ़ी दोस्त उन्होंने मुझे पर्सनली वे भी कहा कि शरीफ बलोच को, मैंने पिछले प्रोग्राम में आरिफ भैया आए थे हमारे पास। क्या कह रहे हैं जनाब, आज आपने एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आरिफ भैया का जिक्र किया है। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको गफूर भाई, मैं पुलिस का कैरेक्टर ये इत्तफाकी में जो मिला है। अच्छा, आपके पास भी आ गया है चीज? इत्तफाकी मिला, ठीक है। अच्छा, मैं एंटरटेनमेंट में जब मैं आया तो मैंने पुलिस कभी नहीं किया था। अच्छा। मैं ज्यादातर लॉयर के कैरेक्टर कर रहा था, मैं डॉक्टर कर रहा था, मैं HR के कर रहा था, मैं जो है वो ऑफिसर्स का कर रहा था। इस टाइप के मेरे कैरेक्टर्स थे। तो मैंने पुलिस कभी नहीं किया था। तो पुलिस ऐसा इत्तेफाकी हुआ कि एक थाने में एक शूट चल रही थी एक ड्रामे की, जिसकी कोई तकरीबन 300-350 एपिसोड थे। तो वहां पर अचानक जो है वो किसी को उन्होंने लाइनअप किया हुआ था, तो उस दिन उसमें भंड पड़ा और वो एक्टर आया नहीं। अब मैं उस थाने के करीब था, अच्छा, मतलब करीब ही रहता था। तो मुझे फौरी तौर पर कहा, यार आप तो यहाँ नजदीक रहते हैं यार, हमारा जो एक्टर था वो आया नहीं, तो आप आएंगे? मैंने कहा कैरेक्टर क्या है? कह रहा पुलिस का। मैंने कहा तो मैंने आज तक नहीं किया। कह रहा तो आज कर लें आप। आज कर लें, जो किया नहीं वो कर लें। हाँ वो कर लें। तो मैंने कहा मेरे पास तो इसके वार्डरोब्स भी नहीं है। बोला वो हम देंगे, आप आए। वाह। मैं पहुंचा, उन्हें फटाफट भी मुझे वर्दी वर्दी पहनाई, तो मैंने कहा मेरे को अच्छा लग रहा। तो देखिए आप जब फील्ड में आते हैं तो आप किसी को तो अपना आइडियल बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं एंटरटेनमेंट में काम करता था और मैं घर में जाकर रीएनेक्टमेंट देखता था। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और उसमें जो मेरे फेवरेट जो आर्टिस्ट थे उसमें एक आरिफ भैया भी थे। अच्छा,
वो तो पिछले प्रोग्राम में आपके लिए कुछ और कह के गए थे, आप तो उसकी तारीफ कर रहे हो। तो ये मेरी मर्जी है। अच्छा, आपने उनसे उनकी मर्जी पूछी, तो ये अच्छा। मेरी मर्जी। वो इसलिए कि मैंने जब इनका काम देखा, क्योंकि एंटरटेनमेंट का पता है आपको, उसका एक ट्रैक, उसका अंदाज अलग है बिल्कुल। और वो 1 घंटे के अंदर 50 मिनट के अंदर आपको पूरी बचपन से लेके जवानी तक की पूरी स्टोरी में आप 50 मिनट में आप देख के उठ जाते हो ना। तो मैं अक्सर वो देखता था क्राइम स्टोरीज, मुझे बहुत मजा आता था। मैं सोचता था यार मैं भी यहाँ जाऊंगा, मैं भी ये करूंगा। तो मैं फिर उन कैरेक्टर्स को देखता था, बहुत सारे ऐसे नाम है, उन नामों में एक आरिफ भैया भी, जिनको मैं देखता था यार क्या काम करता है ये बंदा। तो जब से मुझे वो पसंद आने लगे, तो वो जाहिर है वो टेलीविजन स्क्रीन में तो वहां तक पहुंचना, उस बंदे से मिलना तो इतना आसान तो नहीं होता ना। ये बात सही। तो बहरहाल मैंने कहा मैं इन सारी शख्सियत से मिलूंगा जो ये वाले काम करते हैं। अच्छा, यकीन करें बाय गॉड, वाह बड़ी बात कह दी आपने। ये एंटरटेनमेंट का आर्टिस्ट, फिल्म का आर्टिस्ट अगर कहे मैं इनसे मिलूं और उनसे मुलाकात करूं और सीखने की बात कर रहे हैं, तो बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये मैंने 2016 में जाके शायद मैंने ये जो है ना रीनेकमेंट में जाकर मैंने कहा यार आप लोग मुझे भी काम दें। तो वहां मैं उनके लिए एक अननोन आदमी था। यहाँ पर मैं जियो के लिए काम कर रहा था, मैंने और प्रोडक्शंस के लिए भी मैं काम कर रहा था, सबके लिए काम कर रहा था। लेकिन वहां पर मुझे तो जाहिर सी बात है मैं एक नया आदमी था, वो लोग एंटरटेनमेंट देते थे, एंटरटेनमेंट वाले वो नहीं देखते थे। दोनों एक दूसरे के लिए जो अनजान थे। बॉर्डर लगा हुआ था, छोटा बड़ा बॉर्डर। इधर वाले जब उधर आते थे कहते आप कौन, उधर वाला उधर गया तो मुझे कह रहे आप कौन, आप कौन। मैंने कहा यार आप कभी काम तो ले मुझसे। तो कहा मगर मैंने आपके मुताबिक किया। तो फिर मुझे एक ड्रामा मिला, वो मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बार बार बुलाना शुरू किया। भैया घटा दिया नहीं मैं पुलिस नहीं किया था मेरी जान। उस वक्त मैंने पुलिस किया ही नहीं, जब किया उसके बाद कह रहा हूं। उस वक्त भी मैं लॉयर बना था एक ड्रामे में, पहली बार। बिल्कुल ऐसे ही है, लॉयर बने थे, बड़े अच्छे बने थे। हाँ लॉयर बना था, तो मेरे लिए इजी था, तो मैं वो करता हुआ आ रहा था। हमने कहा ये बंदा तो तैयार मिल गया हमें। आपका फेवरेट कौन सा कैरेक्टर है जो आप हमेशा करना चाहते हैं? अभी तक वकील का, पुलिस का, बदमाश का, बाप का, विलन का, लेकिन काफी चीज कैरेक्टर जो आपका फेवरेट हो, अब आप चाहते हो यार मैं इस पे काम कभी नहीं किया, आप ये करना चाहता हूँ। देखिए मैं तो नहीं कहूंगा मैंने सारे कैरेक्टर कर लिए, क्योंकि मेरे हीरो वाले बनने का वक्त गुजर गया। उस सब में हीरो बना नहीं। गूंगा बने कभी आप? गूंगा पहली दफा बना था ना, बिठा दिए चुप करके। ये नाज़रीन कहीं में भी नहीं आ रहे पकड़ में। अच्छा, फेवरेट आर्टिस्ट कौन है आपका? पाकिस्तान। देखिए हमारे अब जितने भी काम कर रहे हैं, जिनके ड्रामे हिट जा रहे हैं, फैसल कुरैशी साहब नो डाउट भाई एक्टर है यार। लवी फैसल भाई, अभी इनके साथ में एक ड्रामे में काम कर रहा हूँ, बहरूपिया। अरे क्या कमाल का 11 उन्होंने कैरेक्टर किए हैं। बिल्कुल 11 शक्लें बनाना, 11 लोगों का एक्ट करना। लेजेंड आर्टिस्ट है हमारा फैसल भाई, और फैसल दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है, और बहुत प्यारा भाई है। मैंने काम किया उसके साथ, बड़ा मजा आता है, और हमारे साथी होते हैं ज्वाइन पे। इंशाल्लाह कमिंग हमारे प्रोग्राम में 0 to Hero में आ रहे हैं, तो वो नेचर वाइज भी माशाल्लाह इतनी अच्छी। जो पहला प्रोजेक्ट जो मैं उमराव जान कर रहा था ना, उसमें भी फैसल कुरैशी साहब थे। अच्छा, तो गाहे बगाए इनके साथ मैंने बहुत सारे प्लेस किए, और बहुत अच्छे इंसान है। तो जब ये वो लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनको आप फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं कि काम कैसे करते हैं, तो आपको उनसे सीखने का मौका मिलता है। अभी जैसे हमारे इस वक्त इंडस्ट्री में दानिश तैमूर, दानिश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त, यानी कि माशाल्लाह जो भी उनका प्ले आता है वो सुपर डुपर हिट जाता है, नो डाउट। फेरोज खान है, फेरोज भाई बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे आर्टिस्ट बहुत माशाल्लाह बड़े लेजेंड आर्टिस्ट हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके माशाल्लाह फुल फिलिंग भी बहुत अच्छी है। अभी कैरेक्टर बहुत अच्छा। अभी एक और एक्टर है अपना मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन भाई, अरे क्या कमाल एक्टर, बहुत काम किया है। एक्सप्रेशंस खत्म, नो डाउट। सिंगर भी नो डाउट, सिंगर भी इतने अच्छे, माशाल्लाह। शायर भी बहुत अच्छी, पता है। अच्छा बात ये कि आप एक्टर तो होते हैं, एक्टर के पीछे जो है आप कैसे हैं? हकीकत है कि आपके फॉलोअर्स, आपको चाहने वाले, आपको देखने वाले, आपको पसंद करने वाले, आपको कैमरे के पीछे भी ऐसा पसंद करें। आप कैसे पसंद करेंगे? आपके एटीट्यूड की वजह से, कि आप अपने जूनियर से, आप अपने चाहने वालों से, आपका बिहेव कैसा है।
तो ये वो लोग हैं जिनका कैमरे के पीछे भी इतना ही अपने लोगों के लिए प्यार है। बिल्कुल। अच्छा शरीफ भाई, अभी प्रोग्राम एंडिंग में पहुंच रहा है, आप अपने फैन को, अपने दोस्तों को, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आए दिन आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखें या वैसे देखें, रेशो बढ़ना चाह रहा है इंडस्ट्री में आने के लिए, मगर आ नहीं पाते उतने लोग। जो आपने एक वक्त गुजारा उस टाइम से अब तक आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में आना चाहिए इन लोगों को, जहाँ कुछ सीख के आना चाहिए, जहाँ पैसे दे के आते हैं, जहाँ खिला के आते हैं, क्या ये कुछ अच्छा से आपकी तरफ से कोई मैसेज हो आपके व्यूअर्स के लिए हमारे? देखिए, जो पूरी दुनिया में जो तरीकेकार है एक्टर बनने का या शोबिज से मुतालिक जो भी काम है, वो उसको सिखाया जाता है और सीखना पड़ता है। सीखते हैं तो वो काम आप आकर अच्छा करते हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया में इदारे हैं, बिल्कुल, इंडिया में कई ऐसे इदारे हैं। तो वो जो सीख कर आते हैं वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, एक वो होता है जो जैसे हमारी तरह चलते चलते बन गए एक्टर, देखते देखते बन गए बहुत सारे लोग। ऐसे पहले बहुत सारी एक खेप थी जो चल गई, चल गई। जाहिर सी बात है, वो उसके बाद नई पीढ़ी आती है ना, हर 10-20 साल के बाद आपको नए चेहरे तो मिलते हैं ना, नई चीज। 1960 वाले लोग अभी तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी उन्हीं का होगा। जो अब जाहिर है आज के दौर के हिसाब से आज के लोग होने चाहिए, तो उस वक्त का वो दौर खत्म हो गया जब एक किसी एक्टर को अगर लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता, अगर वो एक्टर अच्छा है तो वो चल गया। लेकिन अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। हाँ, अब आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपने किसी इदारे से इसकी बाकायदा तौर पर डिग्री ली है, सीखा है, तो आपकी वैल्यू बेहतर है, अच्छी है। आप उस स्टेगलर से जल्दी आप पहुंच जाएंगे जिसने 20 साल लगाए नीचे से चलते चलते स्क्रीन तक आने के लिए। लेकिन अगर आप सीख कर आ रहे हैं तो उसने 20 साल लगाए, आप 20 महीने में आप स्टार बन जाओगे, क्योंकि आप सीख कर आए। हमारे पास आप ऐसे इदारे हैं, बिल्कुल है। आर्ट्स काउंसिल में आप सीख सकते हैं, आप नापा में सीख सकते हैं, आप इकरा यूनिवर्सिटी में सीख सकते हैं, ऐसे कई जगह हैं। तो वो लोग जो इस शोबिज में आना चाहते हैं भी बहुत सारे, ज़ाहिर हम जूनियर आर्टिस्टों को बहुत मौका देते हैं, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि भाई आप पढ़ लें, आप इसको प्रॉपर, ये शोबिज अब एक इंटरनेशनल तौर पर एक ये ऐसा शोबिज नहीं, बड़ा बिजनेस, बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसको चलने के लिए बड़े ट्रैक के साथ चलना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के बनाए हुए ड्रामे पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, यानी कि फिर मुख्तलिफ जबानों में डब किए जाते हैं। बिल्कुल, पूरे अरब में इसके जो है ना, वो अरबी में इसकी डबिंग होती है। मेरे बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो अरबी में जो डब होकर, मुझे लोग कहते रहे कि यार आपका फलां ड्रामा हमने देखा जो यहाँ पर अरबी जबान में रिलीज हुआ। तो इसका मतलब है कि हम पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं ना, तो इस हिसाब से हमारा जो लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जाहिर है अब हमें उस हिसाब से निकल कर, अब ज्यादातर हमें जाहिर है हमें वेल एजुकेटेड होना चाहिए आर्टिस्ट, उसके बाद किसी इदारे से बाकायदा प्रोफेशनली सीख कर आए, चाहे वो कैमरामैन हो, बिल्कुल, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, फोटोग्राफर हो, या इस शोबे से कोई भी उसका ताल्लुक हो, वो सीख कर आएगा तो वो उसके वो 10 साल खराब नहीं हो, वो फौरन जाएगा, वो अच्छा काम कर जाएगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज दिया नाज़रीन। ये थे हमारे हीरो शरीफ बलोच साहब, जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया बड़े धमाके तरीके से नाज़रीन, और आपने इनकी सारी चीज़ें देख ली, सुन ली। और शरीफ बलोच बेसिकली है क्या, आप जैसे समझते हैं ख़तरनाक पुलिस वाला नहीं भी है, अच्छा इंसान भी, अच्छा दोस्त भी है हमारा, और हमारा भाई है। अल्लाह पाक इसको और कामयाबी अता फरमाए और तरक्की करे, इसकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त। हम इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम मिलेंगे, ज़ीरो टू हीरो। अल्लाह हाफिज़।